राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बसा नगीनपुर गांव अपनी सादगी और रहस्यों की कहानियों के लिए जाना जाता था। यह गांव, जहां धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और पुरानी हवेलियां समय के साथ जैसे ठहर सी गई थीं, एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता था। यहाँ के लोग आज भी टोने टोटके, जिन्न और परछाइयों की कहानियों पर विश्वास करते थे। गांव के बाहर रेत के टीलों के बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था, जिसे लोग जिन्न महल कहते थे। ये खंडहर सैकड़ों साल पुराना था और इसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। टूटी फूटी मेहराबें, जर्जर खंभे और आधे ढह चुके गलियारे इसे एक भयावह रूप देते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस खंडहर में एक शक्तिशाली जिन्न कैद है, जिसे किसी ने मोहब्बत में धोखा दिया था। उसका गुस्सा इतना प्रबल था कि वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था जो उसके करीब जाता। रात के सन्नाटे में खंडहर से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी की हंसी, कभी सिसकियां और कभी ऐसी ध्वनियां जो इंसानी नहीं लगती थीं। लोग कहते थे कि जिन्न की परछाई रात में खंडहर के आसपास भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। नगीनपुर में रुखसाना नाम की एक युवती रहती थी, जो अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें बादाम की तरह थीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों को सुकून देती थी। रुखसाना का स्वभाव इतना शांत और धर्मपरायण था कि गांव की बूढ़ी औरतें उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। वह रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और अपने परिवार की देखभाल करती थी। उसका परिवार छोटा था, एक बूढ़ा बाप जो खेतों में काम करता था और एक बीमार माँ जो ज्यादातर समय बिस्तर पर रहती थी। रुखसाना खेतों में अपने बाप की मदद करती, घर संभालती और गांव में जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह जिन्न महल की कहानियों से डरती थी और हमेशा उसकी हिदायत मानती थी कि वहां कभी न जाए। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रुखसाना उस दिन खेतों से जल्दी लौट रही थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की दवा लेने गांव जाना था। बारिश इतनी तेज थी कि वह कुछ देख नहीं पा रही थी। रास्ता भटककर वह अनजाने में उसी खंडहर की ओर पहुंच गई, जिसे जिन्न महल कहा जाता था। खंडहर की दीवारें बारिश में और भी डरावनी लग रही थीं। टूटी मेहराबों से पानी टपक रहा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रुखसाना ने सोचा कि वह बस बारिश रुकने तक वहां रुकेगी। वह एक टूटी हुई दीवार के नीचे बैठ गई और अपने दुपट्टे से खुद को ढक लिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखाई दी, एक ऐसी परछाई जो इंसानी नहीं थी। वह डर से कांप उठी और जोर से चीखने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रुखसाना ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए? उस आवाज ने जवाब दिया, मैं जाफर हूँ, एक झिन्नु। मैं सैकड़ों सालों से इस खंडहर में कैद हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी और तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे तुम तक खींच लिया। रुखसाना को यकीन नहीं हुआ। उसने सुना था कि जिन्न खतरनाक होते हैं, लेकिन इस आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाई। बारिश रुकने तक वह खंडहर में रही और उस दौरान जाफर ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कभी एक शक्तिशाली जिन्न था जो इंसानों की तरह मोहब्बत में पड़ गया था। उसकी प्रेमिका, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था, ने उसे धोखा दिया। एक तांत्रिक ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे इस खंडहर में कैद कर दिया। तब से वह एक सच्चे दिल की तलाश में था, जो उसे आजादी दे सके। जाफर की आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। रुखसाना को उसकी कहानी सुनकर तरस आया। उसने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वादा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले कुछ हफ्तों में रुखसाना बार बार खंडहर की ओर खींची चली जाती थी। वह जाफर से बातें करती और धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। यह रिश्ता न इंसानी था, न पूरी तरह अलौकिक। ये मोहब्बत थी, लेकिन ऐसी मोहब्बत जो इस दुनिया की सीमाओं से परे थी। जाफर कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आवाज
और उसकी मौजूदगी रुखसाना को सुकून देती थी। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन वह अपने दिल को रोक नहीं पा रही थी। जाफर उसे कहानियां सुनाता, जिन्हों की दुनिया की, उनकी शक्तियों की और उस प्यार की जो उसने खो दिया था। रुखसाना को उसकी बातों में एक अजीब सा जादू लगता था। वह दिन में खेतों में काम करती और रात में खंडाहर में जाफर से मिलने चली जाती। गांव वालों को उसका यह अकेले जाना अजीब लगता था, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रुखसाना की सादगी पर सबको भरोसा था। कुछ महीनों बाद रुखसाना ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे। वह गर्भवती थी। यह खबर उसके लिए एक झटके की तरह थी। उसने जाफर से इस बारे में बात की और उसने बताया कि यह बच्चा साधारण नहीं होगा। यह उनकी मोहब्बत का प्रतीक होगा, एक ऐसी संतान जो न इंसान होगी न पूरी तरह जिन्ना। रुखसाना डर गई। उसने सोचा कि गांव वाले क्या कहेंगे और उसका परिवार क्या सोचेगा। लेकिन जाफर ने उसे हौसला दिया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे परछाई के रूप में ही सही। रुखसाना ने अपने डर को दबाया और अपने बच्चे की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन जब गांव वालों को उसकी हालत का पता चला, तो हंगामा मच गया। लोग उसे बदचलन कहने लगे। कुछ ने कहा कि वह किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई है, तो कुछ ने जिन्न महल की कहानियों से जोड़कर उसे कोसना शुरू कर दिया। उसके परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। रुखसाना का बूढ़ा बाप रोता रहा, लेकिन गांव के दबाव में उसने अपनी बेटी को त्याग दिया। उसकी माँ, जो बिस्तर पर थी, ने सिर्फ इतना कहा, रुखसाना, तुमने जो किया उसका सच सिर्फ तुम जानती हो। खुदा तुम्हारा साथ दे। रुखसाना अब अकेली थी। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी, जहां वह अपने बच्चे का इंतजार करती थी। वह रात में सपनों में जाफर से बात करती थी। जाफर उसे हौसला देता और कहता कि उनका बच्चा इस दुनिया में एक नई शुरुआत लाएगा। रुखसाना को अपने पेट में होने वाली हरकतों से अजीब सी शक्ति का एहसास होता था। उसका बच्चा ऐसा लगता था जैसे वह पहले से ही इस दुनिया से परे की चीजों को समझता हो। एक रात जब वह सपने में जाफर से बात कर रही थी, उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पेट में नीली रोशनी की तरह चमक रहा था। उसने डरते हुए जाफर से पूछा, ये क्या है? जाफर ने जवाब दिया, यह हमारी मोहब्बत की ताकत है। ये बच्चा न सिर्फ हमारा है, बल्कि वह इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का सेतु है। जब बच्चा पैदा हुआ तो वह पूरी तरह इंसानी दिखता था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार नीली थीं। वह बिना रोए पैदा हुआ और उस रात गांव की बिजली गुल हो गई। आसमान में नीली बिजली चमक रही थी और खंडहर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रुखसाना ने बच्चे का नाम फैजान रखा। वह बच्चा असाधारण था। वह मुश्किल से कुछ महीनों का था जब उसने अपनी माँ की गोद में बैठकर अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू की, जो इंसानी भाषा नहीं थी। रुखसाना को लगता था कि वह जिन्होंनों की भाषा में बात कर रहा है। जैसे जैसे फैजान बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां और स्पष्ट होने लगीं। वह बिना छुए चीजें हिला सकता था। एक बार जब रुखसाना ने उसे पानी का घड़ा लाने को कहा, तो उसने सिर्फ अपनी आंखों से घड़े को हवा में उठा दिया। गांव के जानवर उससे डरते थे और पक्षी उसके आसपास चुप हो जाते थे। रुखसाना को यह सब देखकर डर भी लगता था, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा खास है। गांव वाले फैजान को देखकर डरते थे। कुछ उसे शैतान का बच्चा कहते थे, तो कुछ उसे जिन्न की संतान मानते थे। रुखसाना ने अपने बेटे को गांव की नजरों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन जब फैजान 5 साल का था, गांव पर एक दुष्ट तांत्रिक का हमला हुआ। वह तांत्रिक दूर दराज के इलाकों से आया था और उसने फैजान की शक्तियों के बारे में सुना था। वह उसे पकड़ना चाहता था ताकि उसकी शक्तियों को कैद कर सके और अपनी ताकत बढ़ा सके। तांत्रिक ने गांव में आगजनी शुरू कर दी और लोगों को डराने लगा। उसने रुखसाना की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी फैजान सामने आ गया। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। तांत्रिक ने उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन फैजान ने अपनी हथेली उठाई और एक नीली आग की लहर ने तांत्रिक को भस्म कर दिया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। कुछ ने फैजान को भगवान का अवतार माना, तो कुछ ने उसे और डरावना समझा। उस रात जाफर की परछाई आखिरी बार प्रकट हुई। उसने रुखसाना से कहा,
मैं अब मुक्त हूँ। तुम्हारी मोहब्बत और हमारे बेटे की ताकत ने मुझे आज़ादी दी, लेकिन हमारा प्यार इस दुनिया में अमर रहेगा, हमारी संतान के रूप में। फैज़ान न तो पूरी तरह इंसान है, न ही जिन्न। वह एक नया युग है, जो अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन रखेगा। इसके बाद जाफर की परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। रुखसाना अब गांव की संत मानी जाने लगी। लोग उसकी कहानी को एक रहस्य की तरह देखते थे और कुछ ने उसे पूजना शुरू कर दिया। फैजान एक छाया बन गया। वह जहां भी अंधकार बढ़ता, वहां रोशनी बनकर उभरता। उसकी नीली आंखें और अलौकिक शक्तियां उसे एक योद्धा बनाती थीं, जो अच्छाई के लिए लड़ता था। कोई नहीं जानता था कि वह कब और कहां आएगा, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती वह वहां होता था। नगीनपुर का जिन्न महल अब डर की जगह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। फैजान की कहानियां गांव-गांव फैलने लगीं और लोग उसे नीली आंखों वाला योद्धा कहने लगे। रुखसाना ने अपने बेटे को हमेशा सिखाया कि उसकी शक्तियां एक जिम्मेदारी हैं और उसे हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना है। और इस तरह एक अनोखी मोहब्बत की कहानी ने एक नए युग की शुरुआत की, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। धन्यवाद।